जय श्री राम, जय माता दी। तो भक्तों, आज आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज हम माता लक्ष्मी के श्री यंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने घर और ऑफिस में श्री यंत्र का स्थापना जरूर करना चाहिए। श्री यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में श्री यंत्र को उस रूप में देखा गया है जिसकी पूजा करने से धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव और विद्या की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में सभी यंत्रों का राजा श्री यंत्र को ही कहा जाता है और इस यंत्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि श्री यंत्र ही एक ऐसा यंत्र है जो सभी देवी देवताओं के पास रखकर पूजा जा सकता है। तो हम बताते हैं श्री यंत्र के लाभ क्या होते हैं, उसकी पूजा करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या लाभ मिलता है। श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से मैरिड लाइफ में खुशहाल और सुख समृद्धि आती है। श्री यंत्र की पूजा करने से मैरिड लाइफ, जो शादीशुदा लोग होते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। उनके आपस में भी कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यदि श्री यंत्र को आप अपने ऑफिस में रखकर पूजा करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दीपावली वाले के दिन अगर श्री यंत्र की पूजा की जाए अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक तो 1 साल तक, अगले दीपावली तक आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि, शांति और धन की कमी कभी नहीं होगी। श्री यंत्र की नियमित पूजा करने से, नित्य दिन पूजा करने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। घर में लड़ाई झंझट, झगड़े, कर्जा और बीमारियां, इन सब का मेन कारण होता है वास्तु दोष। श्री यंत्र की नियमित पूजा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। यदि आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो आपको श्री यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री यंत्र के साथ यदि श्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति निरंतर प्रतिदिन बीमार रहता है, सालों साल बीमार रहता है, दवाई कराते हैं, इलाज कराते हैं, डॉक्टर वैद्य सबको दिखाते हैं और उसकी बीमारी नहीं जाती है, तो घर में श्री यंत्र की स्थापना कर उससे पूजा करवाएं। उसके रूम में श्री यंत्र की स्थापना करें, इससे बीमारी अवश्य दूर होगी। पारद श्री यंत्र रखने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अष्टधातु का श्री यंत्र स्थापित करने से पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। स्फटिक श्री यंत्र से शांति, ज्ञान और समृद्धि मिलती है। स्वर्ण, सोने का श्री यंत्र स्थापित करने से व्यापार में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। और तांबे का श्री यंत्र रखने से कामना की पूर्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी को श्री यंत्र देना चाहते हैं तो चांदी का श्री यंत्र दे सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है, जिस तरह मंत्र की शक्ति उनके शब्दों में होती है, उसी तरह यंत्र की शक्ति उसकी रेखा और उसकी बिंदुओं में होती है। श्री यंत्र में 9 त्रिभुज होते हैं और 9 त्रिभुज से मिलकर 45 नए त्रिभुज बनते हैं। इस यंत्र के बीच में, सबसे छोटे त्रिभुज के बीच में एक छोटी सी बिंदु होती है। उस बिंदु में 9 चक्र होते हैं जिसमें 9 देवियों का वास होता है। 9 देवी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम
पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता। ये 9 दुर्गा, 9 माता, 9 देवियों का वास उन 9 स्थानों पर होता है। इस यंत्र का पूर्णतया लाभ लेने से आपको बहुत ही सुख प्राप्त होता है और इस यंत्र का पूर्णतया लाभ लेने के लिए घर या ऑफिस में सही दिशा में इसका स्थापन करना चाहिए। इस यंत्र को शुभ दिन, शुभ मुहूर्त और शुभ स्थान पर स्थापित करने से शुभ फल प्राप्त होता है। श्री यंत्र को स्थापित करते समय इसकी शुद्धियाँ और प्राण प्रतिष्ठा जैसे चरण सम्मिलित होने चाहिए। जैसे कि इसकी शुद्धता भी होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा, इसमें देवी देवताओं का आवाहन होना चाहिए। ये सब कार्य जरूर होने चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठा किए श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इसलिए यंत्र को घर में स्थापित करने से पहले इस बात को जान लें, उसकी शुद्धियाँ पूर्वक पूजा हुई है या नहीं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है या नहीं, वह विधि पूर्वक बनाया गया है या नहीं। श्री यंत्र खरीदने के पश्चात किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेने के बाद ही अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अभ्यस्त और सक्रिय श्री यंत्र को शुक्रवार के दिन स्थापित करना चाहिए। यदि आपके घर में 2 श्री यंत्र हैं तो एक को ही स्थापित करना चाहिए। श्री यंत्र को घर के मेन गेट पर स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि हो सके पूजा स्थल में ही स्थापित करें। श्री यंत्र को स्थापित करते समय इसकी शुद्धियाँ और प्राण प्रतिष्ठा जैसे चरण सम्मिलित होने अनिवार्य है। प्राण प्रतिष्ठा करवाए बिना श्री यंत्र विशेष लाभ प्रदान नहीं करता है। स्थापना करने की विधि। श्री यंत्र को स्थापना करने की विधि। श्री यंत्र शुद्ध है, शुद्धता से बनाया गया है, विधि पूर्वक बनाया गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। यह सब जानने के बाद इसे घर में स्थापित करना है। स्थापित कैसे करना है? शुक्रवार के दिन श्री यंत्र को स्थापित करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री यंत्र को लाल कपड़े में रखें। श्री यंत्र को लाल कपड़े में स्थापित करें और गंगा जल या कच्चे दूध से स्नान कराएं। श्री यंत्र को लाल चंदन लगाएं और लाल फूल अथवा अक्षत चढ़ाएं। श्री यंत्र के बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं नमः। श्री यंत्र के बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करना चाहिए श्री यंत्र के सामने और श्री यंत्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करे। श्री यंत्र की स्थापना करने के बाद नित्य दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। रोज इसको स्नान कराना चाहिए, रोज विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे धन की प्राप्ति होती है और सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य जीवन में बना रहता है। जय श्री राम, जय माता दी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे आपको ऐसे जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। जय माता।